मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। जो लोग आज मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनको भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और विष्णु जी की आरती करें। और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाई। उसके अनुसार एक समय चंपक नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसे अपनी प्रजा बहुत प्रिय थी, वह सबका ध्यान रखता। एक रात उसने बुरा सपना देखा। उसमें एक पूर्वज नरक में है। वे लोग इस नरक से निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगले दिन दुखी मन से वह कुछ ब्राह्मणों के पास गया और सपने के बारे में बताया और सलाह मांगी। उन्होंने बताया वहाँ पास के पहाड़ पर एक ज्ञानी ऋषि का आश्रम है। उनको तीनों कालों के बारे में पता है। आप उनसे मिलें, आपकी समस्या का समाधान वो कर सकते हैं। यह सुनकर राजा उस ऋषि के पास पहुँचे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि उनके पितृ नरक में दुख भोग रहे हैं। उन्होंने रात्रि में स्वप्न देखा है और उनको मोक्ष कैसे दिलाएं, इसका कुछ उपाय बताएं। राजा वैखानस की बातें सुनकर ऋषि ने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यकारी और मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा कहा। आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन आप विधि पूर्वक व्रत करें, दान पुण्य करें। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आपके पितरों को दान कर दें। ऐसा करने से आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा और वे नरक से निकल जाएंगे। ऋषि के बताए अनुसार राजा ने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर विधि विधान से व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की और दान दिया। फिर एकादशी के पितरों को दान कर दिया। इसके फलस्वरूप उस राजा के सभी पितरों की मोक्ष प्राप्ति हुई। धन्यवाद।